करें? सुनो बेटा, मैं आपको ना 2-3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपकी बुक का, फिर आपको मैं वैसे ही दूंगा, आप वो करना। एक बाइनोमियल थ्योरम हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, एक बार आपको याद दिला दूं बाइनोमियल जल्दी से। कैसे? अगर हमने x प्लस वाई की पावर 4 एक्सपैंड करना होता है या 5 एक्सपैंड, हमने एक्सपेंशन सीखा था ना परसों, इसको कैसे खोलते हैं याद है? सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर लिख देते हैं, फिर यहाँ जैसे 4 है तो कैसे लिखते हैं? 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। सेम तक जाते हैं ना, जब तक सेम सेम हो जाए वहीं पर रुक जाते हैं, 4c4 पे रुक जाएंगे। फिर सबके साथ क्या लिखते थे? xy सबके साथ लिखते हैं। और x की पावर क्या होती थी? 4 - 1 यानी कि 3, और y की पावर, x की पावर होती है ये माइनस ये, और y की पावर ये नीचे वाली। x की पावर क्या होगी? 2, y की पावर 2, x की पावर 4 - 3 1, y की पावर 3, x की पावर 4 - 4 0, और y की पावर क्या होती है? 4। तो आई थी परसों, तो इसलिए बताया। ये बात समझ में आया कैसे खोलना है? x की सबसे बड़ी पावर लिख देनी है, फिर 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 तक जाएंगे, और सबके साथ xy लिख देना सबके साथ। x की पावर कैसे लिखते हैं? ये माइनस ये करके, और y की पावर ये नीचे वाली। x की पावर क्या होगी? 4 - 2 यानी कि 2, और y की पावर 2, ऐसे सबके साथ। ठीक है, अगर ये प्लस है तो ऐसे खुलेगा। अगर मान लो बीच में माइनस होता तो यहाँ साइन चेंज कर देना, पहला प्लस फिर अगला माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, बस एक लाइन इसको और खोल देना, x की पावर 4, ये 4c1 रफ में निकालेंगे, याद है? 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 क्या होगा? 3। फिर 4 को खोलेंगे, 4 × 3 पे रोक देंगे, 3 से 3 कट गया, 1 तो 1 ही होता है, तो इस 4c1 का आंसर कितना आ गया? 4। तो इसका आंसर लिख देना, ये रफ में निकालना है। ऐसे 4c2 भी रफ में निकाल लेंगे, वो 6 आता है, आप निकाल लेना, याद है? और 4c3 भी निकाल लेना रफ में, वो 4 ही आता है, और 4c4 1 आता है, किसी की पावर 0 भी 1 होता है, तो इसको इसका एक्सपेंशन ही आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, बस खत्म, एक्सपेंड ही तो करना है। अच्छा, ये तो हमने कल सीखा था, अब आज की बात है। कल हमने ब्रैकेट एक्सपेंड करना सीखा, अब आज 2-3 चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसी रिकॉर्डिंग में सारा। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई 1.1 की पावर 1000 और 1000 में कौन बड़ा? 1.1 की पावर 10,000 और 1000 में कौन बड़ा? ये आपकी बुक का 10th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, चैप्टर नंबर शायद ये नई बुक में 7 है, तो 7.1 का 10th क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा भाई बताओ इन दोनों में कौन बड़ा, ये की ये। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, सीरियस। तो मैंने इनको बताया था, इसको ऐसे करना है बेटा, 1.1 को 1 + 0.1 लिख सकते हैं ना? 1.1 को 1 + 0.1 लिख सकते हैं, 1 + 0.1 क्या होगा? 1.1। ठीक है, एक इनको फॉर्मूला बताया था मैंने, इस देखो एक फॉर्मूला था 1 + y की पावर n का, इसको एक्सपैंड करने का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला इसी से बना है। फॉर्मूला क्या था? 1 + nc1 y की पावर 1, nc2 y की पावर 2, nc3 y की पावर 3, ऐसे करके चलता जाता है ncn y की पावर n तक। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, अच्छा आपको पता है nc1 n होता है, nc1 क्या होता है? n, तो nc1 को n लिख सकते हो आप, तो ये कैसा हो जाएगा बताओ? 1 + ny, nc1 को n लिख दूं, साथ में क्या बचा हुआ है? y, 1 + ny, और भी सारी टर्म्स है वो चलती रहेगी। इसमें ये यूज होता है, ये बस सिर्फ पहली 2 टर्म से ही पता चल जाएगा आपको कि ये बड़ा कि ये बड़ा। देखो इसे 1 + y की पावर n को ऐसे भी खोल सकते हैं ना, 1 + ny एंड सो ऑन। 1 + y की पावर n समझो इसे, 1 + y की पावर n, उससे खोल दो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? 1 + ny। बस सिर्फ 2 कदम खोलना है, आगे की जरूरत ही नहीं है। तो 1 + ny, n कौन होता है? जो पावर होता है वही n होता है ना, तो n कौन है हमारा? 10,000। n क्या होगा? 10,000 इंटू में साथ में क्या लगा हुआ है? y ये है ना, y कितना है? 0.1। 0.1 का पॉइंट हटा दूं, नीचे क्या लग जाएगा? 10। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 + 1000 कितना हुआ? 1001। और भी टर्म्स हैं आगे, तो अभी तो सिर्फ 2 ही टर्म निकाली हमने, यही 2 मिलके 1001 आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही टर्म खोलने पर।
1001 और 1000 में कौन बड़ा? 1001, ये ज्यादा आ रहा ना इससे, तो यानी ये इससे बड़ा है। तो देयरफॉर, है ना, और भी टर्म्स आ रही हैं, इतने से ही पता चल गया ये बड़ा कि ये बड़ा। तो वन, बस इतना ही दिखाना आपने, 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। आया समझ? ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बता रहा हूं बस मैं आपको, यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा बुक का ही क्वेश्चन नंबर 13। 11, 12 हम कल कर चुके हैं, है ना, 11 कर चुके हैं, 12 आपको होमवर्क दिया था, है ना, 12 आपने कर लिया, कई बच्चों ने, जिसने नहीं किया आज कर लेना बेटा। 13 सुनो ध्यान सबका बोर्ड की तरफ। 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 आपको प्रूफ करना है, दिस इज डिविजिबल बाई 64, ये आपको प्रूफ करना है। बोला बाइनोमियल की मदद से प्रूफ करके दिखाओ कि ये 64 से कट जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको प्रूफ करना है 64 से कट जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो कैसे करेंगे? बोर्ड की तरफ ध्यान बेटा, इसलिए रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ताकि कोई एब्सेंट हो या बाद में आप रिवाइज करो तो देख लो। 9 की पावर n+1 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 लिख सकते हैं, 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 माइनस ये ऐसे ही लिख दो, ठीक है। वो तो लाके दिखाना है, वो लास्ट में आ ही जाएगा। अब ये 9 को तोड़ो, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+8, 9 को लिख सकता हूँ ना 1+8, बाकी सब सेम टू सेम लिख दो, बाकी कुछ नहीं करना, ऐसे ही उतार दिया मैंने, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसको खोलो ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्या फॉर्मूला है? 1+y की पावर n को ऐसे खोलना है। कैसे खोलते हैं? देखो ये बन रही है 1+y की पावर n बन रहा है। 1+y की पावर n को कैसे खोलते हैं? 1 NC1 y की पावर 1, NC2 y की पावर 2, NC3 y की पावर 3, ऐसे करके चलता जाएगा NCn y की पावर n तक। तो करते हैं, बोलो क्या होगा? 1, बोलो NC1 y की पावर 1, NC2 y की पावर 2, है ना, NC3 y की पावर 3, ऐसे करके कब तक जाएगा? NCn y की पावर n तक जाएगा, है ना। और उसके बाहर क्या मल्टीप्लाई है? 9, है ना, इधर थोड़ा सा कर, दिख रहा है? पूरा दिख रहा है? माइनस का 8n भी दिख रहा है, माइनस का 9 भी दिख रहा है। वाह बहुत बढ़िया कैमरा है। अच्छा ध्यान इधर, ये बात समझ में नहीं आता है? इसको हमने एक्सपेंड कर दिया पूरा, बाकी मैंने ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी कर दिया। ठीक किया मैंने? ठीक किया मैंने। अच्छा आगे NC1 मैंने आपको बताया क्या होता है। NC1 क्या होता है? n। तो NC1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? n। तू खुद कर इसे। NC1 को क्या लिख सकते हैं? n। अच्छा ये 9 अंदर ले जा रहा हूं मैं, ये 9 सबसे मल्टीप्लाई है ना, बाहर वाला 9, 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 9, 9 इससे भी होगा, इससे भी, इससे सबसे 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9, 9 इंटू 8 72। NC1 को क्या लिखते हैं? n। NC2 को मैं NC2 ही रहने देता हूँ। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, और वो 9 में मल्टीप्लाई होगा, वो वाला बाहर वाला। NC3 रहने दो। 8 का क्यूब क्या होगा? 64 इंटू 8, 8 का क्यूब मतलब 8 स्क्वायर इंटू 8, यानी कितना हुआ? 64 इंटू 8, और वो जो 9 मल्टीप्लाई होगा 9 8 का क्या हो जाएगा? 72। ये समझ में आया? ये था 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 64 हो गया, और वो जो 9 8 से मल्टीप्लाई होगा 72 हो गया, ठीक है। प्लस डॉट 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 NCn 8 की पावर n, और वो 9 भी आएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बस ये आखिरी स्टेप है, बाकी ये सेम टू सेम मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक देखो, ये +9 से -9 कट गया, कट गया। 72n में से 8n माइनस हो सकता है, कितना बचेगा? 64n। 72 में से 8 गया, कितना बचा? 64 है ना। बाकी सेम टू सेम लिखना है, कुछ करना ही नहीं, कहीं कुछ मल्टीप्लाई मत करना। 64 इंटू 9 NC3, 64 इंटू 72 प्लस डॉट 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 NCn 8 की पावर n इंटू 9, 8 की पावर, ठीक है। बाकी सेम टू सेम लिख दिया। वो माइनस का 8n तो 72 के साथ माइनस हो चुका है ना, बाकी और कुछ बचा नहीं है। ये आखिरी स्टेप कैसे है? अगर मुझे किसी को प्रूफ करना है कि वो 64 से डिविजिबल है, तो 64 उसमें कॉमन आना चाहिए ना। देखो 64 आ रहा है सब में कॉमन, देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, आगे भी सब में होगा। 8 का स्क्वायर तो है ही सबके पास, तो सब में से 64 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचा? n,
64 बाहर चला गया, क्या बचा n, इधर क्या बचा NC2, 64 बाहर चला गया 9 बचा, इधर से भी 64 बाहर चला गया, क्या बचा 72। लास्ट से भी जैसे अगर 8 की पावर 100 होती, उसमें से 64 चला गया, कितनी पावर कम हो गई, 2 कम हो गई ना पावर, है ना। तो 8 की पावर n है, उसमें से 64 बाहर चला गया तो 2 पावर कम हो गई ना, और इंटू 9, ये बात समझिए, 2 पावर मतलब 8 स्क्वायर कॉमन आ गया ना बेटा। अगर 8 की पावर 100 है तो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 98 इंटू 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 पावर कम हो गई। अब 8 की पावर n है, उसमें से 64 कॉमन चला गया, तो कितनी पावर कॉमन चली गई, 2, तो 2 पावर कम हो जाएगी ना फिर, आ रही बात समझ में, तो 2 पावर कम, तो बस हो गया प्रूफ ये कि भैया इसके बाहर 64 आ रहा है। अगर मैं इसको 64 से काटूं, कट नहीं जाएगा, कट रहा है 64 से, तो बस लिख देना देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 64, इट इज डिविजिबल बाय 64। आया समझ, 64 से कट रहा है, आ गया, ये एक्सपेंशन समझ में आ गया। ये जो कल एब्सेंट है उनके लिए बताया था मैंने, कैसे खोलते हैं, x की सबसे बड़ी पावर, फिर 4 जो लिखा है, अगर 4 है तो 4c1 4c2 4c3 4c4, अगर 5 होता तो 5c1 5c2 5c3 5c4 5c, तब तक जाएंगे जब तक सेम सेम ना हो जाए, और सबके साथ xy लिखना है, ठीक है। कल वाला जो तुम एब्सेंट थे उसको देख के कर लेना, मैं कल वाला काम मिटा रहा हूँ, आज वाला बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और बचा, वो भी बता दूं ना, एक्सरसाइज खत्म हो जाए, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मिसलिनियस के 1-2 रह जाएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वो इसी रिकॉर्डिंग में बताने के लिए मैंने ऊपर वाला मिटा दिया जो कल एब्सेंट था उनके लिए था वो। लास्ट क्वेश्चन सुनो, ये बोला प्रूव करो, ये प्रूव करना है, देखो प्रूव दैट समेशन NCR 3 की पावर R इक्वल टू 4 की पावर n, R की वैल्यू 0 से लेकर n तक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है आसान, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ये लाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर देखो, ये सिर्फ 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। देखो ये LHS से RHS लाना है, ठीक है, समेशन हटा रहा हूं मैं, R की वैल्यू 0 शुरू करनी है, पहले यहाँ 0 0 डालना है, फिर 1 डालना है, फिर 2 डालना है, फिर 3 डालना है, ऐसे करते करते n तक जाना है, समेशन हटाना है, प्लस 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 लगाते जाएंगे बीच में, ठीक है। पहले 0 डाल रहा हूं मैं, क्या होगा बताना, LHS से शुरू कर रहा हूं मैं, LHS ये है ना, डालो, पहले क्या होगा NC0 3 की पावर 0, फिर क्या होगा NC1 3 की पावर 1, फिर NC2 3 की पावर 2, समझा रहे हैं। फिर कहां तक जाएंगे ये, NCN 3 की पावर n तक जाएंगे। आया, आप जरा ध्यान से देखो तो ये यही फॉर्मूला बन रहा है। पता है NC0 क्या होता है, वो 1 होता है, किसी की पावर 0 भी क्या होता है 1, देखो 1 NC1 3 की पावर 1 है ना, NC2 3 की पावर 2, NC3 3 की पावर 3, NCN 3 की पावर n। ये जो फॉर्मूला ये RHS में नहीं है, देखो ये ऐसा नहीं है, देखो 1 NC1 y की पावर 1 NC2 y की पावर 2, इस पूरे को हटाकर आप 1 प्लस y की पावर n लिख सकते हो, ये भी वही है RHS, बस y की जगह 3 है। देखो 1 NC1 y की पावर 1 NC2 y की पावर 2 NC3 y की पावर 3 NCN y की पावर n बन रहा है। इस पूरे को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस y की पावर n। RHS को हटाकर LHS नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे यहाँ y नहीं है, y की जगह कौन रिपीट हो रहा है 3, तो y की जगह क्या लिख देंगे 3, तो 1 प्लस 3 क्या होता है 4, आ गया 4 की पावर। आया समझ में, इसको इन्होंने RHS जैसा दे रखा है, आपको LHS में पूछा है, तो हमने जब इसे खोला तो हमने देखा कि 1 NC1 y की पावर 1 NC2 होना चाहिए ना, NC2 y की पावर 2 है ना, NC3 y की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये है, इसको हटाकर मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई, लेकिन तो मैं y नहीं लिखूंगा, मेरा y की जगह कौन नंबर है 3, तो मैंने इसको 1 प्लस 3 लिख दिया, है ना, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 की पावर n, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लो अपने आप, पहले आप, उसके बाद हम और बताते हैं। पॉज कर दे बेटा।